रोज अगर आप रोज सत्संग सुने तो आप देखें आपकी सारी कमियां आपके सामने आने लगेंगी। पर भागिएगा मत, सत्संग से हटिएगा मत। कोई बिरला ही ऐसा है जो शब्द का प्रहार सहकर अपने को ठीक करना चाहे। पाप का कितना भी बड़ा पहाड़ हो और जो सत्संग में जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग प्रतिदिन पापों का नाश करके विवेक जागृत करता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और जब विवेक हो गया तो पाप होते ही नहीं है। नित्य प्रति सत्संग जाने वाले लोगों का एक अलग ही प्रभाव होगा। धीरे धीरे जब मन का मैल दूर हो जाता है सत्संग से, तो फिर कभी पाप नहीं होते। सत्संगी में एक विशेषता होती है। एक रोज एकांत भजन करता हो, एक सत्संग करके भजन करता हो, तो सत्संगी में एक विशेषता होगी। सत्संग क्या पुरुषार्थ से मिलता है, भाग्य से मिलता है, या कृपा से मिलता है? प्रयत्न करने से सत्संग मिलता है, या हमारे भाग्य में लिखा है तो सत्संग मिलता है, या कृपा से मिलता है? भाई सिद्धांत तो यही है कि सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। सत्संग पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, सत्संग भाग्य से नहीं मिलता है, सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता है। यदि भगवत कृपा से सत्संग मिलता है तो फिर पुरुषार्थ का क्या महत्व रहा? पूज्य बाबा, प्रभु की कृपा से हमें खजाना मिल गया है तो उसकी रक्षा करना पुरुषार्थ है। हमें सत्संग मिल गया, अब हम सत्संग में सुना कि नाम जप करो, इंद्रियों को संयम में रखो, गलत आचरण में अब लगाओ, इसमें पूरा पुरुषार्थ। सत्संग कृपा से मिलता है, और सत्संग के वचन, सत्संग की बातें पुरुषार्थ से हृदय में उतारी जाती हैं। तो सत्संग और पुरुषार्थ अर्थात भगवत कृपा और स्वयं की कृपा, स्वयं का प्रयत्न, ये दोनों भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। बिना भगवान की कृपा के कोई सत्संग मंडल पर पैर भी नहीं रख सकता, पूज्य पादुड़िया बाबा। और बिना पुरुषार्थ के सत्संग की बातें हृदय में धारण नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे। सुनते ही वही आचरण शुरू कर दिया। सत्संग मिलने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? बस एकमात्र भगवान से रो रो कर प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भगवत प्रेमी महात्मा का संग प्राप्त हो जाए। महाराज जी, संतों में अनुराग नहीं होता, क्या यह भी भगवान की कृपा से ही होता है? अनुराग तो भगवान की ही कृपा से होता है। पर जैसे लोहा चुंबक की सीमा के अंतर्गत आ जाए तो चुंबक घसीट लेगा, और सीमा के बाहर है तो फिर घसीट नहीं पाएगा। ऐसे ही जब कोई संत शरण की लालसा प्रकट करता है तो मानो सीमा में आ गया, फिर कोई ना कोई महापुरुष उसे घसीट लेंगे। लोहे का चुंबक घसीटने वाला स्वर्ण को नहीं घसीट सकता। अर्थात अगर आप भगवान से प्रार्थना नहीं करते तो आपकी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि किसी महापुरुष का आकर्षण कर सके। महापुरुष की सामर्थ्य है कि आपका आकर्षण कर सकते हैं। इसीलिए प्रधान बात हुई सत्संग की, भगवान की कृपा। प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे सत्संग मिले। सही मानो हम कह रहे हैं इसलिए नहीं। कौन सा सौभाग्य अपने लोगों को प्राप्त है कि 4:15 बजे भगवान की पावन चर्चा कहने और सुनने को मिलती है। नहीं, इस समय नींद नहीं खुलती है। परसों के कांतिक में हमने कहा कि जब लोग 7-8 बजे तक सोते हैं तो उनमें एक वयोवृद्ध थे, उनका 7-8 बजे नहीं 2 बजे तक। उनका भी जिंदगी ही क्या है? जिंदगी क्या है? रात्रि में जगना और 2 बजे दिन तक सोना, तो दिनचर्या क्या है? क्या दिनचर्या है? मतलब पशुवत दिनचर्या है। शास्त्रीय दिनचर्या तो कितनी कृपा है कि वो 2 बजे दिन तक सोते हो, आप 2 बजे रात्रि के जग करके अपनी दिनचर्या करते, तभी तो आप आते हैं। उचित नींद ले लो, उचित भोजन ले लो, रात दिन भजन करो, यही जीवन है। तो दोनों तरफ से अनुराग हो तब अनुराग पुष्ट होगा। संत भगवान की कृपा से मिले और आप उनमें आसक्त हो जाओ तो बस बात बन जाए।
नेत्र में नेत्र मिले, आंसू टपक गए, बस गर्दन झुका ली। इसे प्रेम कहते हैं। संतों का प्रेम क्या होता है? उनके दर्शन की रोमांच हो गया, शरीर कंपायमान होने लगा, अश्रु चलने लगे, शिथिल हो गए। ये बता भी नहीं पाए कि हम आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। ये बोल भी, उनको बोलना भी ये उपहासास्पद लगेगा, नहीं वो बोल सकते। और ऐसे कितने हैं, कोई कोई ऐसे होते बड़े गंभीर मुद्रा में, कोई प्रदर्शन नहीं, और उनकी दृष्टि में दृष्टि मिली तो बहुत देर स्मरण रहता है कि हाँ ठीक है। अनुराग दोनों तरफ से होता है, भगवान की कृपा से संत मिलन और संत पे आसक्ति हो जाना। सत्संग प्राण प्यारा लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सत्संग में पहले जाए और सबसे बात के उठे। ये प्रीति का लक्षण, सत्संग में प्रीति होने लगेगी। सत्संग में पहले जाए, सत्संग के समय के पहले, और बैठ जाए, जाके नाम कीर्तन सुने और सत्संग में बैठा रहे। जब निकल जाए तो जहां पावदान है वहां की चरण नजर लेकर माथे पे देख लो। आप देखना, जहां सबके पावदान है वहां पावदान उठाओ, नीचे से रज लो, ऐसे माथे पे लगाओ। देखो सत्संग में प्रीति होने लगेगी। ऐसों को प्रीति नहीं होती जो समय से नहीं आते, एक दिन सत्संग, 4 दिन सत्संग नहीं। सत्संग के लिए देखो, पूज्य राधा बाबा ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था गंगा किनारे। पूज्य भाई जी महाराज कभी करते, बड़े बड़े महापुरुष थे, तो भगवत चर्चा। तो राधा बाबा ने अपने निज जन को कहा जो सेवा में थे, शायद है कि वो सेवा से बहुत थकित हो गए होंगे, तब ऐसा बोले होंगे। क्योंकि बाबा ने कहा भैया हमको पहुंचा दो सत्संग में, सत्संग शुरू होने वाला है। तो उनका बाबा हम तो नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसा सेवक उत्तर दे तो अच्छा नहीं लगता। मतलब जरूर वो थकित हो गए होंगे, या वो सेवा के महत्व को नहीं जानते होंगे। इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं मुझे पहुंचा दो, और वो कह रहे हैं नहीं बाबा हम तो नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उनका क्या तुम जानते हो, श्री कृष्ण हमको इतनी सामर्थ्य नहीं देंगे कि हम सत्संग में पहुंच जाएं। दोनों गांठों में वायु रोग था, इसलिए बहुत पीड़ा थी, चल नहीं पा रहे। एक बांस उठाया तो बाबा कड़हिलते हुए वहां गए जमीन में, और जहां से सत्संग सुनाई दे रहा था वहां बैठ गए सत्संग। अब आप बताओ, ऐसे महापुरुषों को ऐसे, पर सही बात तो यह है कि सत्संग का महत्व ऐसे ही महापुरुष जानते हैं। भगवान शंकर को क्या चाहिए, क्या जानना है, लेकिन काग भुसुंड जी उच्च आसन पर बैठकर चर्चा कर रहे, और भगवान शंकर नीचे हंस रूप धारण करके भगवत चर्चा सुन रहे। जो आज गए कल नहीं गए, एक दिन सुना 2 दिन नहीं सुना, ऐसों को सत्संग में आसक्ति नहीं होती। सत्संग सुनने पर परिवर्तन क्यों नहीं होता? जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल सत्संग जाना है, पाप नष्ट हो जाते हैं, बैठ गए। सत्संग में क्या कहा जा रहा है पकड़ नहीं रहे। एक दुकानदार थे, तो रोज सत्संग जाते थे। एक दिन उनको अत्यंत आवश्यक कार्य था, कहीं बाहर जाना था 2-3 दिन के लिए। तो लड़के से अपने कहा कि 20 साल से रोज सत्संग जा रहा हूं, सत्संग का नियम नहीं टूटना चाहिए, इसलिए तुम जरूर जाके सुनना। तो वो सत्संग सुनने गया, तो उसमें कहा गया था कि गौ सनातन धर्म की मूल है। यदि ये तुम्हारा कुछ खा रहे हो, घास खेत ऐसे, तो मारना नहीं चाहिए। निश्चित मानो जितना खाया उससे कई गुना अधिक भगवान दे देंगे। वो अपनी दुकान में आटा और सब ऐसे बाहर लगाया, और कई गौएं आ गई। अब वो खाने लगी, तो सत्संग की बात कि गौओं को हटाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। और इतने में उसका पिता गया, उसने कहा अरे अंधे, ये गाय आटा खा रही है और तू ऐसे गद्दी पे बैठा है। तो उनका पिताजी, सत्संग में कहा गया था कि गाय यदि खा रही हो तो हटाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, भगवान उसका कई गुना। अरे बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, तू एक दिन सत्संग सुनने गया बात मान ली? अरे 20 साल से सुन रहा हूं, एक बात भी नहीं मानी। तो ऐसे सुनने वालों को परिवर्तन नहीं होता सत्संग से। इस कान से सुना, इस कान से निकल। ये तो रोज ही सुन रहे हैं यार, जो रोज नवम रोज अपने सुधार की बात। कुछ लोग महात्मा की परीक्षा करने के लिए सत्संग जाते हैं, तो उनको लाभ होगा या नहीं? देखें क्या बोलते हैं। एक आए हुए थे, बड़े विद्वान, प्रवचन करता थे, तो आके प्रणाम, जो यू प्रणाम करके बैठे सो ही पता चल गया। श्री जी ने तुरंत बता दिया कि केवल परीक्षा के लिए आए हैं। जैसा किसी का भी प्रश्न होता, उत्तर उन्हीं को देख के देते हैं। भगवान की कुछ ऐसी कृपा होती है ना कि, तो इसके बाद अशुभ प्रवाह वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरनुवेणु जुष्टम
यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम नूत प्रभाल बरहस्त बकोत्पलाब्ज मालानुप्रक्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर् दामोदराधर सुधा मपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद वसिष्ठ रसं हृदिन्यो यस्य त्वचोष्टुमुचुस्तरवो यथार्याः। गोपी अपनी सखियों से कहती है, अरे सखी अक्षणताम फलमिदम न परम पिताम। ये आंख वालों की आंखें धारण करना, उनकी सफलता आंखों की बस यही है कि एक बार इनको देख ले, एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाए। जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ बन जा रहे हो या लौटकर ब्रज में आ रहे हो, और जब वो अपने अधरों पर बंशी विराजमान किए प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो, उस समय हम जब नेत्रों से नक्शिक उनकी रूप माधुरी का पान करते हैं, यही नेत्र वालों की सफलता है। एक बार इनको देखें, एक बार ऐसा रूप देखें। अरे सखी, जब ये आम की नई कोपले, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, ये सांवरे किशोर जब पीतांबर धारण कर सब श्रृंगार, और गोरे बलराम जी जब नीलांबर धारण करते हैं, बड़ा विचित्र वेश, आसपास ग्वाल बालों की मंडली और मध्य में सांवरे गोरे किशोर, और जब ये